करेंगे। पहला इनका आइस ब्रेकर बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आपने कभी ये उक्ति सुनी है कि सभी भगवान हैं, आप भी? यानी कि आप भी भगवान, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। कोई झगड़ा ही नहीं। अगर कहेंगे कौन भगवान, कोई बोलेगा कृष्ण भगवान है, बोलते शिव जी भगवान है, तो झगड़ा होगा। और बोलते सभी लोग भगवान हैं, तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। आपको ये सुनकर कैसा लगा था? किसी ने सुना था? हैव यू एवर हर्ड दैट यू आर ऑल्सो गॉड? मैंने एक बार सुना था, एक सो कॉल्ड फिलोसोफर हैं, उनकी किताब हम पढ़ते थे। पहले वो ब्रह्मचर्य के पर लिखते थे, तो हमें अच्छी लगती थी पढ़ने के लिए। तो उसके बाद मेरे ही मित्र उनकी किताबें पढ़ते थे, और एक दूसरी किताब थी जिसमें लिखा था तुमसे ही चंद्रमा उग रहा है, तुमसे ही सूर्य उग रहा है। सूर्य तो उग जाता है, मैं तो बाद में उठता था उसके बाद। तो मेरे से तो पूछा नहीं सूर्य ने कभी कि उठूं जगूं कि नहीं जगूं। तो मेरे को कभी वो लॉजिकल नहीं लगा कि भाई मेरे से हवा बह रही, तुमसे। आपको याद है ना, कपिल देव बोलते हैं मद भयात वातो यम सूर्य स्थपति मद भयात। तो उसी को उन्होंने आपके ऊपर कर दिया। मद मतलब मेरे से, मतलब भगवान बोल रहे हैं उनसे, हम बोल रहे हैं मेरे से, ऐसे कर। गीता में भी ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान जब बोल रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में जाओ, मतलब मेरी शरण में जाओ, अपनी शरण में जाओ, ऐसे करके बातें लोग करते हैं। तो मेरा अर्थ है कृष्ण, कृष्ण में और जीव में बहुत अंतर है, तो ये समझना चाहिए। चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के जप से गृहस्थ भी चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। अभी मैं भक्त घर में प्रसाद दे रहा था, उन्हें बोला कि प्रभु जी केवल एजुकेटेड लोगों को प्रचार करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, वस्तुतः भगवत धाम जाने के लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही सफिशिएंट है। अगर निरपराधिक रूप से करता रहे, वही पार कर देगा। प्रमाण है चैतन्य चरितामृत में कि महामूर्ख व्यक्ति भी जब रोज कृष्ण का स्मरण करे तो कृष्ण की कृपा से वो भवसागर को तर जाएगा। सिंपल, ज्यादा फिलॉसफी भी ना जाने, केवल बस ये जाने कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मुझे धाम पहुंचना है, नाम उच्चारण करे, अपराध नहीं करे, पहुंच जाएगा। हम सारी फिलॉसफी इसलिए सीख रहे हैं ताकि अपराध ना करें और ठीक ढंग से हरि नाम जप कर सकें, कीर्तन कर सकें। नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की यह विधि बतला दी। ये इंटरेस्टिंग है कि युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न करते हैं कि हमारे जैसे गृहमेधी कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो आप समझना चाहिए, ये गृहमेधी वो हैं जिनके सेवक के रूप में भगवान कृष्ण लगे हुए हैं। मतलब भक्त की दैन्यता है। युधिष्ठिर महाराज दैन्यता पूर्वक पूछ रहे हैं कि गृहस्थों का उद्धार कैसे होगा। लेकिन फिर और ये अमेजिंग बात यह है कि नारद मुनि जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े भक्त हैं, फिर भी उपदेश दे रहे हैं कि देखो हरि नाम के प्रभाव से गृहस्थों का उद्धार हो जाएगा। ऐसे वसुदेव जी भी कहते हैं कि मैं तो माया में रह गया, मैं मुक्त नहीं हो पाया। वो माया में थे, वो तो योग माया में है, भगवान को अपना बेटा मान रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं दैन्यता बख्श, मैं तो गृहमेधी हूँ। ये वो नंद महाराज, क्या नाम है उनका, जो भगवान का नामकरण करने आए थे, गर्गाचार्य जी को बोलते हैं गृह, क्या है, गृहमेधी दीन चेतसा में से कुछ है ना, शोधाता है कि जो व्यक्ति घर में रहते हैं उनकी चेतना बहुत दीन होती है, बस घर परिवार के बारे में सोचती रहती है। तो आप लोग बड़े उदार हैं और आप हमारे घर पे आए हैं, तो हमें कुछ उपदेश दीजिए भगवान के बारे में। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की ये दैन्यता है, लेकिन फिर भी नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से गृहस्थों का भी उद्धार हो जाएगा। गृहस्थों का भी क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति की चित्त बड़ा संकीर्ण हो जाता है, परिवार बच्चों में आसक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति भी जब हरि नाम कर लेगा, हरि नाम करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। प्राय कलयुग में तो सब गृहस्थ ही रहते हैं, तो ब्रह्मचारी और सन्यासियों का तो कहना ही क्या। तो ये बात है, ठीक है, ये बताया जा रहा है कितना शक्तिशाली है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की पुष्टि ही है। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है, वह चाहे किसी भी जाति का हो, उस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है जो एक पूर्ण सन्यासी को प्राप्त है, अर्थात ब्रह्मज्ञानी को। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह भक्ति में प्रगति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि वह गृहस्थ हैं, देखिए मैं ये बात बता रहा था, अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से पूछा था कि वह भवबंधन से किस प्रकार छूट सकते हैं। लेकिन नारद मुनि ने अपना निजी उदाहरण देते हुए यह बतलाया कि भक्तों की संगति करने
तथा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के परम सिद्धि या परम पद प्राप्त कर सकता है। हमारे लिए इसमें सीखने लायक क्या है? हमें कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता हरि नाम से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कभी कभी भक्तों को इतनी निराशा होती है कि भाई हरि नाम तो मैं तो इतना पतित हूं कि भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बड़े जी मैं तो इतना पतित हो गया हूं कि भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। तो मतलब इतने वजन हो गया कि भगवान नहीं उठा सकते उनको। क्या है हम? जैसे कोई तृण समझते हैं, स्ट्रॉ, वो खूब एकदम अग्नि से तप्त हो जाए तो कहीं मैं इतना तप्त हो गया हूं कि आज मैं पूरे सागर को उबाल दूंगा। इज इट पॉसिबल? तो भगवान करुणा सिंधु हैं, मतलब कितना भी कोई पाप कर ले, कितना भी विमुख हो जाए, भगवान कभी उसके हृदय से नहीं जाते। जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, अ लिविंग एंटिटी कैन नॉट डू समथिंग बाय विच कृष्णा विल लीव हिज हार्ट। जीव ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे भगवान उसके हृदय को छोड़ दें। वो अलग बात है कि उसको विमुख कर देंगे। 7:1:25 में जरा पढ़िएगा, सब लोगों के लिए होमवर्क है, श्रीमद् भागवतम 7:125। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं बड़ा सुंदर, पहले कोट करते हैं, तान अहम विषयान क्रूरान संसारेषु नराधमान शिपामि अजस्रम अशुभान आसुरी शेव योनिषु। कि जो लोग बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, भगवान उनको असुर योनि में जन्म देते हैं। लेकिन भगवान प्रभुपाद आगे और बताते हैं, कहते हैं जब कोई असुर बोलता है कृष्ण अच्छा व्यक्ति नहीं है, कृष्ण से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कृष्ण ऐसा क्यों किया, तो भगवान केवल इतना नोट करते उसने कितनी बार कृष्ण कहा है। उसको दंड देते हैं लेकिन बाद में उस अपराध का मार्जन करके अपने धाम में ले आ जाते हैं। अब बताइए भक्त की क्या स्थिति होगी? जो अनुकूल भाव से हरे कृष्णा कर रहा है, उसके हृदय में थोड़े काम क्रोध हो सकता है, नेचुरल सी बात है, लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है तो फिर भगवान की क्या उसके प्रति भावना रहेगी? हम तो कोई असुर तो नहीं ना, ऐसा तो कोई व्यक्ति मिला नहीं, आपको भक्त मिला इस्कॉन का जो कृष्ण को मारना चाहता हो? ऐसा तो कोई खैर भक्तों के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भक्त नहीं है। तो सोचिए, हमें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भक्त, जब हम भक्ति करते हैं तो कभी हृदय में काम उठता है, कभी क्रोध उठता है, कभी ये भावना, कभी वो भावना। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस भगवान का नाम ठीक से बोलते चले जाइए, पूरा स्पष्ट उच्चारण के संग। भगवान बस ये काउंट कर रहे हैं आपने कितनी बार किया है। अब प्रभुपाद जी इसलिए इसको बोलते हैं, फर्स्ट यू शुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स, स्ट्रेंथ ऑफ क्वांटिटी, देन यू विल हैव स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटी। तो हमारा नंबर करना बहुत जरूरी है। नियम जो क्या कहते हैं ना, नियम रूम से इतना हमारा करना है, इतने नंबर पूर्ण करने हैं। यस, वो कुछ कह रहे थे आप? हाँ, परम पूज्य राधा महाराज बता रहे थे कि भगवान जो है, आपके भगवान की आवाज क्यों नहीं आ रही? किसी जीवात्मा में ना ना ना, हाँ अब आ रहा है। परम पूज्य राधा महाराज दिखा रहे थे, बता रहे थे कि भगवान किसी जीवात्मा में कभी पाप देखते ही नहीं है। भगवान का ये स्वभाव ही नहीं है कि वो किसी में पाप दे सके। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम लोग हंस रहे थे कि हम लोगों को इस किताब की एडिटिंग करने के लिए बोला गया, तो हमने कहा ये हमारे बद आत्माओं के लिए बढ़िया सेवा है, क्योंकि दोष देखना हमारे लिए आसान है। तो हमको ढूंढ ढूंढ के दोष ही देखने थे, तो बड़े खुश होकर के पता ही चला समय कहाँ निकल गया दोष ढूंढते ढूंढते। क्या, वो तो मजाक की बात है, लेकिन भगवान एक्चुअली किसी का दोष नहीं देखते। चैतन्य चरितामृत का श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि स्पष्ट रूप से कि भगवान अपने सेवक की केवल सेवा देखते हैं, वही नहीं देखते उसने क्या अपराध किया है। हाँ, भक्त ये देखता है कि मैं तो हमेशा अपराध ही कर रहा हूँ। दोनों की भावना में अंतर है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान तो अपराध देखते नहीं, चलो अब कब जम के अपराध करो, क्या फर्क पड़ता है। ये भावना नहीं होनी चाहिए। भक्त को हमेशा सोचना चाहिए मेरे से अपराध होते रहते, मुझे बचना चाहिए। लेकिन भगवान हमेशा देखते हैं उसने क्या सेवा करी। एक और बात इस बारे में बोलना चाह रहा था कि नाम के बारे में आ रहा था, गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि क्या अर्थ है श्रद्धा से नाम जप करना। काफी अर्थ है, लेकिन एक अर्थ आप ये मानोगे कि भाई भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इस समय मेरी जीभ पे भगवान और श्रीमती राधा रानी आ रहे हैं, एक बात थी। और दूसरी बात जो उन्हें बड़ी सुंदर बोली कि इस समय मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैविंग फेथ मीन्स राइट नाउ आई एम प्लीजिंग कृष्णा व्हाइल आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब मैं जब कर रहा हूं, इस समय जब कर रहा हूं, इस समय मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं। क्यों? ये शास्त्रीय श्रद्धा है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। सेम चीज, मैं भगवान के बारे में सुन रहा हूं, इस समय मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, याद है ना। और उसके अलावा भगवान का पूजन कर रहा हूं, कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं। भगवान के लिए मृदंग बजा रहा हूं, भगवान सामने है, मेरे कीर्तन के मृदंग को जो मेरे मृदंग बजा रहा हूं
उससे संतुष्ट होते हैं। या मैं करताल बजा रहा हूँ, या मैं गा रहा हूँ, या मैं प्रचार कर रहा हूँ, कोई भी कार्य कर रहा हूँ, भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, इन सब से भगवान संतुष्ट हो रहे हैं इमीडिएटली, राइट नाउ। ये श्रद्धा, अगर ये श्रद्धा है तो फिर व्यक्ति अलग तरह से करेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे आपकी माता अपने बच्चे के लिए खाना बनाती हैं तो बोझा मान के नहीं बनाती, भले ही उनको गर्मी में किचन में बनाना पड़ता है कि नहीं, बट बिकॉज शी हैज लव शी डज इट विद ऑल हैप्पीनेस। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही भक्तों को कभी जब में रुचि मिलती, कभी नहीं मिलती, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए जितनी मेरी शक्ति है मैं एकाग्रता से करने का प्रयास करूंगा और स्पष्ट उच्चारण करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कृष्ण से प्रसन्न होते हैं। और क्या प्रमाण है कि भगवान को जब बहुत अच्छा लगता है? भगवद गीता में कौन से 19वें अध्याय में पहला श्लोक क्या है? 19वें नहीं है, ओके। कौन सा श्लोक है जिसके बारे में बोलते हैं कि जब मुझे बहुत पसंद है? यज्ञानाम जपोस्मि। यज्ञानाम जप योगस्मि। और क्या बोल देंगे बताइए? सारी क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान को जब अच्छा लगता है। तो आप कहेंगे फिर प्रभु जी क्लास क्यों कर रहे हो? फिर जप ही करते। क्योंकि क्लास के द्वारा हम उसकी महत्व को समझ पाते हैं, फिर हम उसको और अच्छे से करते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को बढ़िया से जप करना चाहिए। और उसके द्वारा हाँ, एक और चीज अभी मैं एडिटिंग करते हुए पढ़ रहा था तो मैंने बड़ा अच्छा लगा कि हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि का श्रवण ये हमारी सुप्त आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। टू रिवाइव आवर डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस, दिस इज द बेस्ट वे। इसीलिए जब सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि महान शास्त्रज्ञ थे, जब उनने महाप्रभु से पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो महाप्रभु ने बोला हरि नाम का उच्चारण। समझ में आया क्यों किया करते हैं? नामोच्चारण से आपका जो भावना, जो सुप्त भक्ति है, वो सबसे जल्दी जागृत होती है। और जब जागृत होती है तो आप कृष्ण की कोई सेवा नहीं करना चाहते। मतलब अगर आपका हरि नाम अच्छा चल रहा है तो आप कहेंगे प्रभु जी 2 घंटा सेवा दे रहे हो, कुछ और भी तो दो, मैं क्या करूंगा दिन भर। आपको खुद कुछ ना कुछ लगे, कुछ और सेवा होनी चाहिए, कुछ और सेवा होनी चाहिए। मेरे पास कृष्ण के लिए कोई सेवा नहीं है, कुछ और सेवा होना चाहिए, कुछ पढ़ूं, कुछ प्रचार करूं। वो अपने आप होगा, वो किसी के बोलने से नहीं होता कि आप प्रभु जी आप जाओ प्रचार करने के लिए, आप जाओ प्रचार करने के लिए। खुद आपको विश्वास होगा, अरे एक नाम से कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उस व्यक्ति को मैंने कन्विंस कर दिया एक माला जप करने के लिए, मैं कितना बड़ा उपकार कर रहा हूं उसके ऊपर। ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं कर जरूर रहा हूं। समझ रहे हैं? 99% तो नहीं कह सकता, कोई परसेंटेज नहीं लगा सकता, लेकिन मैं समझता हूं भक्तों को कोई श्रद्धा ही नहीं नाम के ऊपर। अगर इतनी सी भी श्रद्धा होती तो प्रचार जरूर करते, फोन के द्वारा, किसी तरह, क्या व्हाट्सएप के द्वारा बोलते हरे कृष्णा कीजिए। मुझे तो मेरा, आप मुझे विरोध कर सकते इस बात का, लेकिन अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा होती तो जरूर प्रचार करते। खैर, चैतन्य चरितमृत में वो श्लोक है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, यस श्रवणादि शुद्ध चित्त करायोदय। करीब होता है। और एक सुंदर एक और श्लोक इसमें है, कृष्ण महामंत्रेर एच स्वभाव जय जपी कृष्ण प्रति उपजाए भाव। आप उसका मतलब समझ रहे हैं? जो भी मतलब जो पढ़ा लिखा है उसको छोड़ करके, या जो पढ़ा लिखा नहीं उसको छोड़ के, सबको, तो जो भी हरि नाम का जप करेगा, महामंत्र का जप करेगा, वो कहां तक पहुंच जाएगा? भाव स्तर तक। आप सभी सोच रहे हैं बात को? जो व्यक्ति जो भी जाप करना शुरू कर देगा, एक बार उसने हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया, समय की बात है, एक दिन भाव के स्तर तक पहुंच जाएगा। और भाव के स्तर के बाद कौन से नरक में जाता है वो? समझ रहे हैं? और अन्यथा वो बंदा कहां फंसा पड़ा है, कभी हम लोग सोचते नहीं। आप लोग पता नहीं सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, कितने अनंत जन्मों से कोई जीव फंसा हुआ है और उसे कोई पता नहीं है। पहली बात तो उसको ये पता नहीं कि निकलना है, और अगर मालूम भी चल जाए कि निकलना है तो ये पता नहीं कि निकलना कैसे। तो आपका क्या खर्चा होता है बताने के लिए कृपया हरे कृष्णा करिए। नहीं, हम हरे कृष्णा नहीं करेंगे, तो हरे कृष्णा निकला ना मुझसे। तो ये चीज है, केवल तिलक देखने मात्र से हम पवित्र हो जाते। तो भक्तों के हृदय में अग्नि जलनी चाहिए। जब अग्नि जलेगी तो कहीं ना कहीं निकलेगी। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ भाई? इफ फायर इज देयर इन द हार्ट इट विल गो समवेयर. If envy is there in the heart, will manifest. So if there is love, there is fire of this Krishna Kirtan, then it will manifest somewhere. किसी को तो बता के छोड़ेंगे आप। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कामी लोग से बात करेंगे तो काम की बात जरूर करेंगे वो, है कि नहीं? तो अगर आपके हृदय में अग्नि जल रही है प्रचार की, तो आप जिससे मिलेंगे कृष्ण के बारे में जरूर बात करेंगे, और अन्यथा आपसे लोग बात नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? जा रहे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे मायावादी सिद्धांत के ऊपर में। आज हम मायावादी सिद्धांत को स्थापित नहीं करेंगे हम समझेंगे कि इसमें कैसे गलतियां हैं। तो जरा आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा।
जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। बहुत अच्छा श्लोक है ये, पढ़िए कोई, दशरथी प्रभु पढ़िए आप। इनका माइक थोड़ा बढ़ा दिया आपने। यस, कृष्णा 108। श्रील व्यास देव ने, नहीं उसमें फिर रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। श्रील व्यासदेव ने बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। देखिए, मैं समझा देता हूं कि सर्वनाश का अर्थ क्या है। जीव की स्वरूपगत स्थिति है भगवान के सेवक के रूप में। क्लियर? जब जीव बार बार सुन, अच्छा दूसरा, बद्धात्मा इस जगत में आया है भगवान बनने का प्रयास करने के लिए। दो चीजें याद रखिए, जीव की स्वरूपगत स्थिति है कृष्ण का दास, और हम सब यहाँ क्या किस प्रयास में लगे हैं? भगवान बनने के लिए। तो अगर मायावादी भाषा आके आपको बताता है कि देखो आप भगवान बन सकते हो, तो ये हमारे लिए स्वीकार करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये करने आए हैं हम यहाँ पे। लेकिन इससे हम अपने स्वरूप से बिल्कुल दूर चले जाते। ये बात समझ में आ गई? जैसे एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, विल गॉड हेल्प मी? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, इफ यू वांट टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, गॉड विल हेल्प यू, बट इफ यू वांट टू बिकम गॉड, व्हाई शुड गॉड एनकरेज कॉम्पिटिशन? हाँ, अगर आप भगवान दास बनना चाहते हैं तो भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर भगवान बनना चाहते हो भगवान के, फिर तो भगवान अपनी प्रतियोगिता क्यों करवाने लगे? बड़े स्टाइल से प्रभुपाद ने बोला, बहुत अच्छा उत्तर था। तो कहने का अर्थ ये है कि जीव हमेशा कृष्ण का दास है, और ये बात हमने सुननी है बार बार, ना कि ये कंसेप्शन लेके भजन करना है कि मैं आज हरे कृष्णा कर रहा हूं और आगे जा करके भगवान बन जाऊंगा। क्या आपको चैतन्य चरितामृत से किसी व्यक्ति की याद आ रही है? रामदास 24 घंटे लगा रहता था, लेकिन ऐसा व्यक्ति, हृदय में उसकी इच्छा यही थी कि मैं भी ब्रह्म हूं और मैं राम बन जाऊंगा। इससे पहले कि मैं इस बात को थोड़ा बोलूं, एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसी का संबंध इस टॉपिक से है, इसलिए बोल रहा हूं। प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रामाणिक गुरु की योग्यता क्या है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, आप ये देखो कि कौन व्यक्ति कृष्ण के प्रति बहुत आसक्त है, और जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति बहुत अधिक आसक्त है वो प्रामाणिक गुरु है। तो यहाँ प्राय सभी की दीक्षा हो चुकी है, और अपने गुरु महाराज का आप स्मरण करिए, और क्या उनके अंदर आप ये गुण देख रहे हैं? समझ गए? तो बस आप समझ में आना चाहिए कि कभी, मैं इसलिए बोला, आप सबका विश्वास है, लेकिन ये विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए कि मैं, हमारे गुरु जी कृष्ण के प्रति पागल हैं पॉजिटिव सेंस में, कृष्ण के प्रति आसक्त हैं। यस, समझ गए ना कितना मेहनत कर रहे हैं? तो आप ये देख लीजिए कि प्रभुपाद जी के अंदर जो गुण था वही गुण उनके शिष्यों के अंदर में भी आ रहा। तो इसलिए वो प्रभुपाद जी तो प्रमाणिक गुरु हैं ही, उनके शिष्य भी प्रमाणिक हैं, और वही अगर उनके मार्गानुसार हम चलेंगे तो हमारे अंदर भी वही गुण आ जाएगा। और यही उद्देश्य है कृष्ण भावना का। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि माधवेंद्रपुरी के कौन से डिसाइपल थे? रामचंद्रपुरी। अब देखिए कैसे अविश्वास होता है। जब माधवेंद्रपुरी कृष्ण के विरह में रो रहे थे मृत्यु के समय, क्या बोलते, आई दीन दयाद्र मथुरा नाथ कदावलोक के ऐसे करके श्लोक बोलते, मैं कैसे देखूंगा, मेरा जमीन चला गया, मैं कैसे प्राप्त करूंगा आपको। तो अब देखिए ईश्वरपुरी क्या देख रहे हैं, वो मेरे गुरु महाराज कृष्ण में कितने आसक्त हैं। और रामचंद्रपुरी बोलते हैं, अरे तुम ब्रह्म हो, तुम क्यों रो रहे हो? ओ बाप रे, माधवेंद्रपुरी कहते हैं, तू हट जा मेरे सामने से, मेरा अपनी शक्ल भी मत दिखा, तेरी शक्ल देख के मरूंगा मैं, तो मेरे अधोगति हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये मायावाद दर्शन के प्रभाव के कारण वो अपने गुरु की कृष्ण भक्ति को भी नहीं समझ पाए थे। तो मैं इसलिए इस बात को बोल रहा था कि मायावाद दर्शन बहुत खतरनाक है। एक और छोटा सा पास टाइम है, बलराम आचार्य नाम के महाप्रभु के पार्षद थे, उनके कोई संबंधी, उसका नाम जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, गोपाल नाम था, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं भी रहा हूँ। सो वो यहाँ से काशी से ये मायावाद शंकराचार्य जी का भाष्य सुनकर पढ़ के आया, बढ़िया से वेदांत पढ़ के आया। तो वो सबको बोलने लगे, चलो चलो हम लोग सुनेंगे, बढ़िया से सुनेंगे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले, क्या सोच के रहे हो आप? यही कोट करते हैं, जहाँ तक मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में ही है, मायावाद भाष्य सुन ले हो सर्वनाश। कहते हैं इसे सुनना नहीं चाहिए, इससे जो महान भक्त है उसका मन भी भ्रमित हो जाता है।
तो किसी ने उन्होंने फिर नहीं सुना, तो बाद में जाकर वो काव्य प्रकाश और कहाँ कहाँ वो कुछ किसी को पढ़ाने लगे, लेकिन भक्तों ने उनसे नहीं सुना। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए। एक और उदाहरण आप जानते हो मुकुंद दत्त का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें कभी सुनना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। तो मुकुंद दत्त कभी तो जाते थे भक्तों के समाज में हरि कथा सुनते थे, और कभी जाकर के मायावादियों के संग सुन रहे थे, तो महाप्रभु असंतुष्ट हुए। अब आप एक चीज बात ध्यान रख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था श्रद्धा के संबंध में, जब हम मायावादी बातें सुनेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, और जब हम कृष्ण के बारे में भक्तों से सुनते हैं प्रसन्न हो रहे हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड कृष्णा इज नॉट सिंपली अ कंसेप्ट। ये बात बहुत गहरी है। कृष्ण केवल एक सिद्धांत मात्र नहीं है, वो एक व्यक्ति हैं और वो हैं। मेक सेंस? वो हैं और एक व्यक्ति हैं, उनको अच्छा भी लगता है और कुछ बुरा भी लगता है, बोलते हैं ना, गीता में स्पष्ट बोलते हैं। तो भक्त का यही प्रयास रहता है, अनुकूलन कृष्णानुशीलन। कई सब मायावादी भाषा में पढ़ने की सुनने की कोई जरूरत नहीं है, और एक बार हृदय में घुस गया तो ये निकलता बहुत मुश्किल से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। माइक सही हो गया? आप बोलिए कृपया। यस, तात्पर्य से पढ़िए। वस्तुतः वेदांत सूत्र में भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ है, किंतु मायावादी दार्शनिकों ने अर्थात शंकराचार्य के अनुयायियों ने शारीरिक भाष्य नाम से टीका प्रस्तुत की है, जिसमें भगवान के दिव्य रूप को नकारा गया है। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि जीव परमात्मा अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है। वेदांत सूत्र पर लिखी गई उनकी टीकाएं भक्ति के सिद्धांत से पूर्णतः विरोधी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सचेत करते हैं कि हम इन टीकाओं से बचें। यदि कोई शंकरवादी शारीरिक भाष्य सुनता है तो निसंदेह वह वास्तविक ज्ञान से वंचित हो जाएगा। वास्तविक ज्ञान क्या है दाशरथी प्रभु? जीवेरा स्वरूप, भगवान से हमारा नित्य संबंध है और हम भगवान के शाश्वत दास हैं। यस, आप कौन है? आत्मा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो वेदांत सूत्र का अभिप्राय क्या है? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसका अर्थ यह है कि वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, और इसके लिए भगवान ने वेदांत कृत वेदांत का रचना करी और वेदों की रचना करी। और भगवान को हम कैसे जानते हैं? भक्त्याभिजानाति, यानी कि वेदांत का लक्ष्य क्या है? भक्ति को स्थापित करना। ये समझ में आया आपको? वेद का उद्देश्य है भगवान को जानना। इस कारण से भगवान ने वेदांत कृत, भगवान ने वेदांत बनाया, वेद बनाया, और भगवान को हम भक्ति के द्वारा जानते हैं। यानी वेदांत का उद्देश्य क्या हो गया? भक्ति। वेदांत का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता कि वो हम जीव और भगवान बराबर हैं। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, ये लोग वेदांती नहीं विदांती हैं, मतलब इनकी फिलॉसफी में कोई दांत नहीं है। दांत मतलब दांत, विदांती तो मतलब वेदांती नहीं है, विदांती हैं। दे हैव नो ग्रिप, दे हैव नो नथिंग। दांत नहीं है उनकी फिलॉसफी में। ओके तो जी यह जैसे कह रहे हैं कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि जीव परमात्मा अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है, पूरी तरह से अभिन्न है। हाँ, तो मतलब वो कहते हैं, वही वाला एग्जाम्पल, अभी तो खैर आगे आएगा बात, लेकिन वो क्या कहते हैं, चिंगारी बस आग में मिल गई या बूंद सागर में मिल गई, इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे ब्रह्म मतलब परमात्मा है ना, आत्मा भी ब्रह्म। इनका कहने का अर्थ यह है कि ओरिजिनली ब्रह्म है, उसी से परमात्मा आए हैं, उसी से कृष्ण आए हैं, उसी से विष्णु आए हैं, शिव जी उसी से आए हैं, और हम लोग भी उसी से आए हैं। बस हम खाली भूल गए कि हम भगवान। जैसे प्रभुपाद जी जैसे कहते एक श्लोक में मैंने आज सुबह सुना, अहम ब्रह्मास्मि। यस, तो इसका मतलब मैं आत्मा हूं ना। यस, मतलब देखिए सच्चिदानंद रूप हमारा भी है और भगवान का भी है। तो भगवान से हम अभिन्न है, लेकिन भगवान पे आश्रित हैं क्वालिटेटिव, लेकिन हम लोग भिन्न भी हैं क्योंकि हम भगवान पे आश्रित हैं। ठीक है, तो स्पष्ट, अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है। वेदांत सूत्र पर शंकराचार्य की टीका में क्या गलत है? इसमें लिखा गया है, वेदांत सूत्र पर लिखी गई उनकी टीकाएं भक्ति के सिद्धांत से पूर्णतया विरोधी हैं। वैसे मेरे ख्याल से इसमें आएगा, तो मैं अभी इसको नहीं समझाऊंगा कि क्यों मायावाद का प्रतिपादन किया गया, तो उसको जब आएगा तो हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। यहां तक ये लोग ये बोल देते हैं कि व्यासदेव से भी गलती हो गई। अपनी टीका को स्थापित करने के लिए ये बोल देते हैं व्यासदेव भ्रमित होगा, यहाँ कुछ ने गलत बोल दिया। इतना मतलब हद कर देते। यस,
ना कि जैसे शंकराचार्य को एक बार सपना में शिव जी आए और शिव जी ने बताया कि तुम मायावत का प्रचार करो, ये सत्य बात है? देखिए, ये इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वयं आज्ञा दिया था किसको? भगवान शिव जी को, क्या बोला? शिव जी को कि आप जाके मायावाद का प्रचार कीजिएगा। अब मुझे श्लोक याद नहीं, शायद इसमें आ ही ये जाएगा। भागवतम में ऐसा भागवत में नहीं है, लेकिन ये पद्म पुराण का श्लोक है। और वो खुद बोलते हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते। मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊंगा, और मायावाद क्योंकि असत शास्त्र है और कवर्ड बुद्धिज्म, भाई कहें कि सब कुछ जीरो है, या बोल रहे सब कुछ निराकार है, तो ना क्या तो ऐसे पकड़िए ना ऐसे पकड़िए, वही बात है कि ये बात, एवरीथिंग इज जीरो यार, एवरीथिंग हैज नो फॉर्म, इट हैज द सेम मीनिंग। तो वही चीज बता रहा है। तो इस कारण से वो प्रछन्नम, स्पष्ट बोलते हैं, प्रछन्नम बौद्धम उच्यते, बौद्ध धर्म ही है, बस उन्होंने क्या किया कि वेद इस्टेब्लिश कर दिए। वो आप सब बातें आएंगी आगे, मेरे ख्याल से आनी चाहिए। ओके, पढ़िए। महत्वाकांक्षी मायावादी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं, जिसे संयुज मुक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। किंतु ऐसी मुक्ति का अर्थ है अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का निषेध करना। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का आध्यात्मिक आत्महत्या है। यह भक्ति योग के दर्शन के सर्वथा विपरीत है। भक्ति योग तो प्रत्येक बद्ध जीव को अमरत्व प्रदान करता है। मायावादी दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद अमर बनने के शुभ अवसर से वंचित हो जाता है। अमरत्व व्यक्तिगत जीव के लिए प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पूर्णता का पद है। इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है आध्यात्मिक आत्महत्या का अर्थ समझाएं। आत्महत्या मतलब अपने अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास। पहला प्रश्न, क्या जीव अपने व्यक्तित्व को कभी समाप्त कर सकता है? मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, कैन अ जीवा डिस्ट्रॉय हिज इंडिविजुअलिटी? नहीं, कभी नहीं। और प्रमाण क्या है गीता में? अविनाशी तो तद्विदम, कभी अविनाशी है। उसके बाद सनातन जीवभूतः सनातन, तो जीव हमेशा सनातन रहता है। तो यानी कि जीवात्मा की व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी की मैं हूं, ये कभी आप समाप्त नहीं कर सकते। ये तो क्लियर है, एकदम स्पष्ट। अब प्रश्न ये आता है कि जब ये हो नहीं सकता तो ये करना क्यों चाहते हैं? और ये मुश्किल प्रश्न है। जब जीव समाप्त हो नहीं सकता तो ये ब्रह्म सायुज्य प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? सही उत्तर होना चाहिए, प्रयास कीजिए। मैं एक उदाहरण से बता ना, उदाहरण नहीं। जैसे जीवात्मा भगवान बनना चाहता है, ठीक है, और जब वो भोग करने में असफल रहता है, तो फिर वो भगवान की सेवा, मतलब जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान की सेवा करना चाहता है और वो भगवान बनना चाहता है। तो जब इस चीज़ में बाधा आती है तो फिर वो भगवान में मिल जाकर अपने आप को समाप्त करना चाहता है। इस जगत में हम जो स्वामी उससे सेवा करते हैं वो हमारा तेल निकालते रहते हैं, होता है कि नहीं? ऐसे मैं भी आप लोगों का तेल निकालते रहता हूँ ना, सुबह उठो मंगल आरती करो, जब करो तेल निकलता है, अच्छा लगता है। डिपेंड करता है कि आपका चेतना का लेवल क्या है। अगर आप अच्छे भक्त हैं तो आपको लगेगा हाँ थैंक यू प्रभु जी, आपने उठा दिया, अच्छे से आपने जब करने के लिए बोला। नहीं तो लगेगा अरे तो इंचार्ज बड़े कठोर हैं, तेल निकालते रहते हैं। 3 बजे उठने के लिए बोलते हैं। एक बार एक भक्त बोले प्रभु जी पहले 3:30 बजे उठते थे, अभी 3 बजे क्यों उठाते? तेल निकालने हमारा। तो खैर, कहने का अर्थ ये है कि जगत के स्वामी, हम तो खैर आपका तेल नहीं निकालते प्रभु जी, हम तो भक्ति कराने का प्रयास करते हैं, बट इस जगत के स्वामी हमारा तेल निकालते हैं। और जब हम लोगों स्वामित्व को स्वीकार करते हैं तो हमें बड़ा खट्टा अनुभव होता है। किसी इस जगत के लोगों के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं तो हमारा बड़ा खट्टा अनुभव होता है। तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीते। ये बहुत गहरी बात है। इस जगत के संबंधों से हमें, जब आप तो भक्त हो, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, मतलब जगत के संबंधों में हर व्यक्ति हमारा शोषण करना चाहता है, होता है ना? केवल भक्त जब दिखते हैं तब तो सोचते हैं कि इसका कल्याण कैसे हो, नहीं तो कोई सोचता नहीं है। कल्याण के बारे में कोई सोचता नहीं, शोषण करना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारा शोषण करेंगे ऐसा। अरे बाप रे, शाश्वत समय के लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो ये डर है। और इसको आप देखिएगा, राग द्वेष विमुक्तस्तु, सॉरी क्षमा कीजिएगा,
वीत राग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। तो भय इसी बात का है कि क्या हमें शाश्वत समय के लिए कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। अब भक्त क्या सोचता है, वाओ कृष्ण की सेवा करने को मिलेगा, वाओ वेरी नाइस, बिकॉज ही हैज लव, भगवान को प्रेम करना चाहता है। तो वही कंसेप्ट है, एक व्यक्ति को भय हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को आनंद हो रहा है, कब मैं वहां पहुंचूंगा, कृष्ण के संग हम सेवा कर पाएंगे, उनके संग हम मतलब पास्चरिंग ग्राउंड्स में जाएंगे, कहीं भी कुछ और अन्य सेवाएं करेंगे, कुछ नहीं मेढक ही बन जाए वहां पे चलेगा, कोई बात नहीं लेकिन कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। देखा ना कितने सब पेड़ पौधे, यमुना जी सब उत्सुक है ना कृष्ण की सेवा करने के लिए। तब समझ गए, भक्त समझते हैं कि भगवान कितने सुंदर स्वामी हैं। एक जगह यमुनाचार्य जी लिखते हैं कि आपके जैसा स्वामी कहाँ मिलेगा मेरे, ऐसे करके मैं श्लोक भूल रहा हूँ, लेकिन आपके जैसा स्वामी हमें नहीं मिल सकता, ऐसे करके बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। तो ये अंतर समझ रहे हैं, यहाँ के स्वामी तेल निकालते हैं तो वही चीज हम कृष्ण पे आरोपित करते हैं। इसीलिए कृष्ण के गुणों के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण जैसे व्यक्ति इस जगत में कोई नहीं है, इस जगत में क्या कहीं पे भी नहीं, वो अकेले यूनिक व्यक्ति। तो ये इसीलिए ये लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, अपने को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, विल गो अहेड नाउ। वीरभद्र प्रभु, यू वांट टू रीड मायावादी सन्यासी? मायावादी सन्यासी यह स्वीकार करते हैं कि श्री शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य ही वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ बताने वाला है। दूसरे शब्दों में मायावादी सन्यासी शंकराचार्य द्वारा दी गई वेदांत सूत्र की व्याख्या को मानते हैं जो अद्वैतवाद पर आधारित है। इस तरह वेदांत सूत्र उपनिषदों तथा वैसे अन्य सारे वैदिक साहित्य की व्याख्या अपने निर्विशेषवादी ढंग से करते हैं। शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी हैं। और मतलब यह शंकराचार्य और अद्वैतवादी में क्या अंतर है? मतलब वही एक ही बात है, एक ही बात इसमें लिखा है ना, शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी हैं। लाइक प्रभुपाद और उनके अनुयायी कौन से वादी हैं? अचिंत्य भेदा भेदवादी हैं। ठीक है, आप रख क्यों दिया, पूरा तो करो, करंट मार रहा है आप, जो कुछ उसको उस पर रख लीजिए, नीचे नीचे कंबल बिछा लीजिए। ओके चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे को इस पर कुछ आपको असर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी हैं। और वह मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा करंट, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं तो विश्वास नहीं करता। तो करंट को देखने से नहीं, उनके नहीं आ रहा है वो। हाँ, तो खैर क्या महसूस होता है? यस, शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी हैं और वह यह स्थापित करना चाहते हैं कि ईश्वर तथा जीव एक हैं। परमेश्वर की पूजा करने के बदले वह स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह चाहते हैं कि लोग ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करें। ओके, अद्वैतवादी दार्शनिक क्या स्थापित करना चाहते हैं? बस स्पष्ट है कि जीव ही भगवान है और सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे एक रिश्तेदार की सास मुझे बोलने की, भाई हम पहले भक्ति करते थे तो भाई एकादशी करनी पड़ती थी, ये वो, अब जब से हम निरंकारी हो गए हैं तो कोई नियम पालन नहीं करना। तो ये सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन श्रेय प्रदत्त नहीं हो सकता, नहीं श्रेयदायक नहीं हो सकता। समझते हैं इसका अर्थ? श्रेय मतलब इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट। हम मान के सोच सकते हैं, मान लें कि हम ही भगवान है, भगवान ने, मानने से क्या हो जाएगा? मैं बोलूँ कल कि मैं मान लो मैं मानता हूँ कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस संबंध में बताते हैं कि कोई कुत्ता है, उसके गले में आप टांग दीजिए, लिख दीजिए भारत का प्राइम मिनिस्टर, अब वो तो कुत्ता तो जगह जगह जा करके गंदी गंदी चीज सूंघेगा। यही उसका मंत्रित्व है। बोल देने से किसी व्यक्ति को आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही भगवान हो नहीं जाते। ठीक है। हाँ, एक इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये लोग गुंडेबाजी करते हैं, मतलब हमारा सिद्धांत ठीक है और बाकी कोई सिद्धांत सही नहीं, ये जबरदस्ती मान के चल रहे हैं। एक बार आईआईटी में मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति कोई स्कॉलर होंगे और वो कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ जीव गोस्वामी, ये परम सत्य जो है वो एक व्यक्ति है। ये आइडिया मेरे को अच्छा नहीं लगता।
तो तुम हो कौन भाई जीव गोस्वामी के आगे है? हाथ में तुम्हारे सिगार होगा, पेट में कुछ आमिष होगा, कुछ गंदा चीज़ होगा, और तुम कह रहे हो जीव गोस्वामी की बात। मेरे को समझ में नहीं आती है कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, परम सत्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तो अब देख रहे हैं लोग सोच रहे हैं कि हम बुद्धि के द्वारा भगवान को समझ लेंगे। ऐसा नहीं होता है, शुद्ध हृदय के द्वारा होता है। तो आचार्य लोग साक्षात दर्शन भी किए हैं उस बात। तो ये समझ में आना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, शायद ये लोग बता देंगे, लेकिन शंकराचार्य जी का आने का उद्देश्य है, क्योंकि महाप्रभु कहते हैं आचार्य नहीं दोष। आचार्य के कोई दोष नहीं है। शंकराचार्य जी भक्त थे, आप सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे उसका इसका उन्हें वो क्या कहते हैं, दार्शनिक दर्शन का प्रस्तुतिकरण इसलिए किया था कि जो लोग सच्चे भक्त नहीं हैं वो अलग हो जाएं सच्चे भक्तों से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छलनी समझते सीव, आटा होता है ना, आटा को छानते हैं ना, तो जो मोटा मोटा पार्ट है ऊपर रह जाता है और छना हुआ नीचे रह जाता है। तो ये एक छन्नी है मायावाद। क्यों छन्नी है? कुछ लोग राम राम कर रहे हैं लेकिन राम बनना चाहते हैं, तो मायावाद फिलॉसफी मिल गई, अरे हम तो बस वही स्वीकार करेंगे, हाँ छट गए। तो सच्चे भक्त हैं वो राम के शाश्वत दास बनना चाहते हैं। तो जब उनको रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जैसे फिलॉसफी मिलेगी या महाप्रभु की फिलॉसफी मिलेगी, उसके प्रति आकर्षित होकर के उधर चले जाएंगे। तो समझ रहे हैं, छाटना, छन्नी कर देगी, ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं, मिक्स नहीं हो। क्योंकि मान लीजिए मैं मायावादी होता तो बहुत डेंजरस हो जाता ना। मैं तिलक लगा रहा हूँ, वैष्णव तिलक, लेकिन हृदय में मायावादी हूँ, तो बहुत खतरनाक। इसे कहते हैं डिवोटी सर्टिफिकेशन एंड नहीं, डिवोटी एफिलिएशन एंड मायावादी, भूल रहा हूँ शब्द, मायावादी इंक्लिनेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिवोटी सर्टिफिकेशन, हम डिवोटी से बाहर से डिवोटी है, बट इंक्लिनेशन इज डिवोटी सर्टिफिकेशन एंड मायावादी इंक्लिनेशन। ये समझते हैं? जैसे एक महाराज बता रहे थे, भक्ति समित महाराज, कोई भक्त पहले से मायावाद सुन के आए थे, तो बोले प्रभु जी, महाराज जी 15 साल के बाद भी ये विश्वास नहीं होता है कि भगवान एक व्यक्ति है, क्योंकि वो जहर अंदर घुसा पड़ा। तो ऐसे सर्टिफिकेशन हो गया, दीक्षा हो गया कि भाई भक्त हैं, लेकिन हृदय में बात वही घुसी पड़ी कि नहीं मैं भगवान बन सकता। और अब वही रामदास वाला एग्जाम्पल, बाहर से लोग बोल रहे हैं भक्त है, डिवोटी सर्टिफिकेशन, लेकिन अंदर से इंक्लिनेशन क्या है, मैं मायावाद भगवान बन जाऊंगा। यस, आप कुछ पूछ रहे थे? इस अनुयायी का मतलब होता है कि जो अपने आचार्य का 100% पालन करे। यस। तो वही शंकराचार्य जब बोल रहे हैं कि भज गोविंदम वो नहीं पालन करते हो। क्यों नहीं पालन करते? नहीं, वो पालन करते हैं। वो कहते हैं गोविंद जो है वो उनके गुरु जी का नाम है। ये मैंने प्रश्न किया था, क्या नाम से, तो एक बात आती राधे श्याम प्रभु को। तो मैं से पहले कि प्रश्न करता, वो उन्होंने पहले उत्तर दे दिया, इतने तेज है प्रभु जी। उन्होंने कहा प्रभु जी जब बोल रहे हैं भज गोविंदम, तो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं गोविंद उनके गुरु जी के नाम है। ऐसे कुछ तो मतलब बस मेन बात ये है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है और ये आपका गुणगान करते हैं, है ना, जैसे आई सपोज आई हेट यू, और ये का गुणगान करेंगे तो मैं आपके किसी भी गुण को देखूं स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं तो देखो प्रभु जी कितनी अच्छी सेवा करते हैं, अरे नहीं अमेरिका जाना चाहता है। कुछ दोष देखेंगे, होता है ना ऐसे लोग। तो इसी प्रकार से क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा द्वेषी हैं भगवान से, इतने सारे सुंदर गुण भगवान के देखने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं कि भगवान है। इस पे यमुनाचार्य जी का श्लोक है, आप लोग देख लीजिएगा अभी गीता में, बहुत सुंदर। तो हम शील गुण रूप चरित्र ऐसे करके बता रहे हैं कि आपका शील, आपका गुण, आपका रूप, आपका चरित्र पूरे शास्त्रों में व्याख्यान है, फिर भी उल्लू प्रकृति के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। जैसे उल्लू को जैसे सूर्य उगता है दिखता नहीं है, ऐसे सारे शास्त्रों में होने के बावजूद भी उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि भगवान कौन। हाँ, यही मूर्खता है। ठीक है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि जैसे मान लो अपने गुरु जी का नाम समझ के तो गोविंद का भजन कर रहे हैं, भले अगर गोविंद कह रहे हैं गुरु को ही समझ के, तो क्या नाम महिमा जिस तरह से अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया तो उसका भला नहीं होगा? ना, इस चीज को आप कृपया नाम चिंतामणि में सुनिएगा, हरि नाम चिंतामणि में। अगर हमारा कंसेप्शन गलत है तो ये नाम अपराध है। नाम अपराध से व्यक्ति मुक्त नहीं होता। अब जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भगवान के बराबर मानना अपराध है, तो अपर है आपको और अपने गुरु जी को भगवान मानना कितना बड़ा अपराध है। लेकिन अजामिल केस में तो अजामिल अपराध नहीं कर रहा था। ये बहुत सुंदर बात ध्यान रखिएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कोई कहेगा कि हाँ बहुत अंतर है, अजामिल का कोई कंसेप्शन नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति मिलता है, आप उसे भगवान के बारे में बताते हैं, आप लोग भक्त हैं, कोई व्यक्ति आपको गाली आके गाली देगा तो आप भगवान के बारे में नहीं बताएंगे। तो ये अमेजिंग बात है कि कुछ तो फायदा होगा,
लेकिन दो प्रकार के, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन दो प्रकार के नामाभास होते हैं। एक होता है छाया नामाभास और एक होता है प्रतिबिंब नामाभास। छाया नामाभास मतलब आपका कंसेप्शन क्लियर है, बादल हैं, उसके पीछे सूर्य है और आप यहाँ पे हो, सूर्य है पीछे। प्रतिबिंब नामाभास का मतलब है बाद सूर्य है, उसका रिफ्लेक्शन जल में है, उस रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं ये मायावादी लोग, क्योंकि उनका कंसेप्शन गलत है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। इसलिए भक्ति करने के लिए कंसेप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए, धारणा कि हम क्यों कर रहे हैं भक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी, इसको आप अगर विश्वास नहीं है तो प्रभुपाद जी का उसमें लीला को जरा पढ़िएगा, चैतन्य चरितामृत में, जब ये मायावादी सन्यासी बोलते ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य, उसके मुंह से कृष्ण निकला, 3 बार चैतन्य चैतन्य निकला। तो वो जो ब्राह्मण थे वो बड़े दुखी हुए, महाराष्ट्र ब्राह्मण कहते हैं, फिर महाप्रभु को पूछे इनके मुंह से कृष्ण क्यों नहीं निकला? तो बोले क्योंकि ये भगवान के अपराधी हैं, इसलिए मुंह से कृष्ण निकलता भी नहीं, एक बात। और दूसरा, महाप्रभुपाद उसमें तात्पर्य में कहते हैं अगर कृष्ण निकलेगा भी तो भी ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, क्योंकि भक्ति नहीं है। भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, योग माया समावृता, अगर व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं, तो ये लोग की भक्ति नहीं है तो वो नाम का सुख नहीं प्राप्त कर सकते। एक और मैं प्रमाण देता हूँ, देवानंद पंडित को, वो जो भागवत पढ़ते रहते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी कि भागवत का हर श्लोक में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया। तो महाप्रभु उनको डांटे, कहते तुम सुबह से शाम तक भागवत पढ़ते हो और तुमने तपस्या भी करते हो, बहुत तपस्वी थे, तुम एक भी तुम भागवत पढ़ने का कुछ भी सुख नहीं मिल रहा है। भगवान तो हृदय में जानते हैं ना कौन क्या कर रहा है। तो जब तक व्यक्ति भागवत को इस भावना से ना समझे कि हर श्लोक केवल शुद्ध भक्ति के बारे में है, तब तक सारा जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो सब गचर पचर होगा, एकदम श्रम होगा, भागवत का भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए क्या एटीट्यूड है उसका बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा कि अवहेलनम पर मतलब कैसे भी सभी, लेकिन इसमें सिद्धांत की गड़बड़ नहीं है। आप कृपया 3.33.7 पढ़िएगा। प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि आप केवल जीभ पे नामोच्चारण करिए सफिशिएंट है, लेकिन it should not be chanted for 2 reasons, impersonal conception and for money। आप एकदम स्पष्ट, आपके लिए होमवर्क है, आप कृपया पढ़िएगा। मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लेना कि मैं सही बोल रहा हूँ। फिर से बताइए। 3.33.7 अहो बता 125 गरियान। एक व्यक्ति, अजामिल को नहीं पता था, सेम प्रैक्टिकल बात है कि मैं नारायण बोल रहा हूँ, लेकिन क्या वो पैसे के लिए हरि नाम कर रहा था? नहीं। क्या वो इस भावना से कर रहा था कि मैं भगवान बन जाऊँ? नहीं। प्रभु, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि क्या मतलब है। वो पाप कर रहा था लेकिन उसे पता नहीं था कि वो पाप कर रहा है। तो इसलिए ये 2 बातें, देह द्रविणा, ये शब्द श्लोक आता है, मैं एक दिन दिखाऊंगा आपको कि कोई देह व्यापार के लिए, देह व्यापार से मतलब देह चलाने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए हरि नाम जब कर रहा है, मतलब बहुत लोग इस प्रकार से करते हैं, और ये भावना से कि मैं भगवान बन जाऊंगा, इस भावना से करेगा तो भगवान का नाम की कृपा उसको नहीं मिलती है। बहुत टाइम लगता है, मतलब अपराध है तो बहुत टाइम लगता है। When one fan can little bit center one system, yes, है कि नहीं? तो इसलिए अद्वैतवादी दार्शनिक क्या स्थापित करना चाहते हैं कि जीव ही भगवान। एक चलाइए, बस एक चलाइए, एक बीच वाला, सेंटर वाला, बस। हाँ, वो नहीं तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे, हिंदी और कौन पढ़ते हैं? संतोष कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा करंट मार रहा है, तो आप देख लीजिए बस, ताकि कम से कम जो बोलने वाला है वो सोए नहीं। मान लीजिए आप लोग कल जब कर रहे हैं और नीचे सीट में ऐसा सिस्टम हो, जैसे सोएंगे तो करंट लगेगा, फिर कोई नहीं सोएगा। ठीक है, यस, बोलिए। वे इसलिए मायावादी कहलाते हैं क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण का शरीर माया से बना हुआ है, और भक्तों द्वारा संपन्न की जाने वाली प्रेमा भक्ति भी माया होती है। ऐसी भक्ति को वे कर्मकांड का एक पक्ष मानते हैं। उनके मतानुसार भक्ति मानसिक चिंतन या कभी कभी ध्यान ही है। मायावादी तथा वैष्णव दर्शनों में यही अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मायावादी कृष्ण भक्तों और भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्ति समेत महाराज बर बता रहे थे, एक कोई माता जी या कोई प्रभु जी होंगे या जो भी नया व्यक्ति बहुत भड़कीले कपड़े पहन के आया, भड़कीले मतलब बहुत मॉडर्न कपड़े पहन के आया, तो एक भक्त बोला, प्रभु जी ये मायावादी आ गया। मतलब उसके हिसाब से मायावादी का अर्थ वो है जो माया में है, मतलब भोग विलास में लगा हुआ है। लेकिन जो भोग विलास में लगा है वो मायावादी नहीं है, वो माया में है लेकिन मायावादी नहीं है। पहले स्पष्ट समझ लेना चाहिए। मायावाद का अर्थ आपने क्या सुना है?
जो सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो सच्चिदानंद विग्रह है वो माया का विकार है। और ऐसा लोग बोलते हैं हम कृष्ण को मानते हैं, वो आदर्श गृहस्थ थे, वो सत्वगुण में थे, हाँ अच्छे राजा थे, अच्छा काम किया। इस प्रकार से जो धारणा करता है वो अपराध करता है। अपराध क्या है जरा विचार करके समझ लीजिए। जो चीज स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उसको भौतिक मानना, और एक और अपराध है जो चीज भौतिक है उसको आध्यात्मिक मानना। दोनों चीजों को स्विच ओवर नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या ये बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को वो लोग एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। गीता का कोई श्लोक याद आ रहा है इस संबंध में? अवजानन्ति माम बुद्धा मूढ़ा, बुद्धा नहीं, बुद्धिमान नहीं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण तो एक सामान्य व्यक्ति थे, और पता है उनको कन्विंस करने के लिए भगवान ऐसी लीला भी करते हैं जिसमें वो एक देह त्याग रहे हो, जैसे ऐसा जादू करते हैं। और आचार्य बोलते हैं कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान की ये नित्य लीला नहीं है। ये जो यदुओं का ध्वंस होना और भगवान का शरीर त्यागना, ये सब जो है ये कोई भगवान की नित्य लीला नहीं है। भागवत से पढ़ लेना चाहिए किस प्रकार से वैकुंठ से विमान आता है, भगवान उस पर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए, देखो 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 आप बोल रहे थे कैसे कृष्ण का, ना ना ऐसे कैसे, देखो कृष्ण शरीर त्यागा, हाँ बहेलिया पाँव में उनके बाढ़ मारा, ये सारी भगवान की लीला है ताकि माया से लोग प्रभावित रहें। हरि नाम उच्चारण करने वाले तुरंत मुक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हरि नाम की महिमा सामान्य लोगों के सामने प्रकाशित नहीं हो। आपने मान लीजिए एक बार हरे कृष्ण बोला और 2 हाथ पीछे से निकल आते तो अरे ये क्या हो रहा, तो सब लोग हरे कृष्ण करने लगते ना। ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, ठाकुर बताते हैं 629-10 में, बहुत लंबी तात्पर्य है, कभी भगवान ने चाहा तो हम चर्चा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते भगवान जानबूझ करके अपनी नाम प्रभु तुरंत अपनी महिमा प्रकाशित नहीं करते, लेकिन करते जरूर हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन तुरंत नहीं करते, ताकि सामान्य लोग समझें अरे देखो हरे कृष्णा कर रहा है, ये तो बीमार पड़ रहा है, तो फायदा क्या तुम्हारे हरे कृष्णा करने से। ये ठीक है। तो हमने क्या सीखा आज कि मायावादी लोग हैं, ये भगवान के स्वरूप को माया का विकार मानते हैं। फिर समझ लीजिए, वो कहते हैं कि ब्रह्म है, और ब्रह्म जब सत्वगुण के संपर्क में आता है तो इस प्रकार की विभूतियों के रूप में प्रकट होता है, कृष्ण और ये इत्यादि इत्यादि। और जब लोग कहते हैं ना कि हम सबको मानते हैं, हम शिव जी को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, वो दोनों को नहीं मानता, क्योंकि वो मानता है कि ब्रह्म श्रेष्ठ है, उसी से शिव जी आ गए, उसी से कृष्ण आ गए, ये हिसाब किताब। और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मुझे आज भी बचपन की स्मृति याद है, मैं छोटा था और पता नहीं कहाँ से पतली सी किताब थी, उसमें दिखाया लाइट दिखाई है, उसकी दिखाया शिव जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी किताब थी। मैं बहुत बचपन से संस्कार हैं, तब से मैंने सोचा, इससे मैं शिक्षा लेता हूँ कि बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा। 7वीं 8वीं में बच्चा समझदार हो जाता है। मुझे आज तक कैसे याद है, आप कहोगे आध्यात्मिक बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आज तक मुझे याद है। मैं से प्रभावित नहीं था, लेकिन बच्चों को याद रहता है। तो अगर आप बचपन में बता दो बच्चों को, भाई देखो आध्यात्मिक जगत है, ये है वो है, तो कम से कम उसका कंसेप्शन तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मायावादी लोग भक्तों और भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, अरे ये किताब बेचने आ गए, ये लोग कर्म कर रहे हैं। ये लोग महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी का आप सुनेंगे 24 गुरु, उसमें बोलते हैं कि भाई ये लोग गीता बेच रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्म नहीं है, ये आध्यात्मिक कर्म है। और गीता में भगवान बोलते हैं क्या इस बात को, आध्यात्म कर्म चाखिलम, उनके सारे कर्म आध्यात्मिक होते हैं, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। चाहे प्रसाद खा रहे हैं, देखो हम लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, ये लोग देखो कैसे खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं लोग। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं ये दिस इम्पर्सनलिस्ट विल डू ऑल दिस तपस्या, और फिर प्रभुपाद ने से रसगुल्ला मुंह में डाला, कहा एंड विल ईट कृष्ण प्रसादम एंड गो बैक टू गॉड हेड। है ना, आपको सबको पता है भगवान का प्रसाद एक कौर खाने से 6 महीने की तपस्या का लाभ मिल जाता। तो भक्त प्रसाद खा के भगवान के धाम चले जाते, इट्स अ फैक्ट। ओके, एक पैराग्राफ हम और पढ़ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, अनुप्रभु, यू वांट टू रीड? श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों ने मायावादी दर्शन की किस तरह भर्त्सना की है, इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 2 श्लोक 94 से 99 में मिलता है, जहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई मायावाद दर्शन समझने को उत्सुक हो उसे भ्रांत चित्त माना जाना चाहिए। यह उस व्यक्ति पर विशेष रूप से लागू होता है। यही मैं लीला बता रहा था आपको
वो बलराम आचार्य सुनना चाह रहे थे तो सरु दामोदर उसकी भर्त्सना करते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अच्छा, ये देखना चाहिए कि जब भक्त लोग, जो प्रेमी भक्त है ना, ये लोग भी आपस में बहुत मतलब बहुत गला गली करते, बहुत बड़ा प्रेम का वातावरण रहता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम सुनोगे ऐसा करके, ऐसे ही भक्ति शब्द यूज करते हैं। यस, जो शारीरिक भाष्य पढ़कर अपने आप को ईश्वर से अभिन्न मानता है। मायावादी दार्शनिकों ने अपने तर्कों को ऐसी अलंकारिक आकर्षक भाषा से प्रस्तुत किया है कि मायावादी दर्शन सुनकर मायावती लिखा है। मायावती नहीं, मायावादी होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ ठीक है। मायावादी दर्शन सुनकर एक महाभागवत का मन भी कभी कभी भाई बदल यहाँ जाता पे है। एक बात बताइए, एक प्रश्न है, यहाँ पे महाभागवत है कोई? इधर हाथ खड़ा करेंगे? कोई नहीं है ना? तो जब महाभागवत का मन घूम सकता है तो हमारे जैसे मिनी भागवत का क्या होगा? मिनी नहीं, माइक्रो कह लीजिए, माइक्रो नैनो भागवत है, भक्त्याभास। तो इसलिए कभी भी प्रभुपाद जी ग्रंथों के अलावा बड़ा सतर्क रहिए, इधर उधर की बातें मत सुनिए। आपको लगेगा बड़ा अलंकारिक, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हृदय में जहर रहेगा। इस संबंध में एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। गौरांग प्रभु एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं, वो कह रहे थे कि देखिए मायावादी लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत हमसे बहुत अच्छा होता है। उनकी संस्था में जाएंगे, उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए, या नहीं आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल में गए और उसने अपने बोला मेरे कोई प्रॉब्लम है, और उसने जो रिसेप्शनिस्ट ने 2 चांटे मारे, बोला ठीक है उधर चले जाओ। उसके बाद वहाँ पे गए तो देखा जो बिस्तर है वो धम्म से टूट गया। क्या है? फिर डॉक्टर आया, उसने 2 चांटे मारे और इंजेक्शन दे दिया आपको। ये एक सीन है। दूसरा सीन ये है जहाँ पर आप गए और रिसेप्शनिस्ट ने आपको स्वागत किया, आप आए, थैंक यू वेरी मच, अब सब कुछ फ्री है आपके लिए, आप कृपया प्रस्थान करें दूसरे रूम में। वहाँ गए, बहुत फर्स्ट क्लास रूम है, एसी लगा है बढ़िया, और बढ़िया से बेड है, आप लेट गए। डॉक्टर आया, उसने बड़ा प्रेम से बात करी और इंजेक्शन दे दी। इस हॉस्पिटल में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इंजेक्शन में जहर है। और उस हॉस्पिटल में जहाँ बेड टूटा हुआ था और थोड़ा ठीक से बर्ताव नहीं हो रहा था, उस इंजेक्शन में अमृत है। तो कौन से वाले हॉस्पिटल में आप जाना चाहेंगे? जाहिर 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 नहीं है, जाहिर नहीं है। प्रायः हम लोग बाह्य दृष्टि से प्रभावित हो जाते हैं कि देखो भाई ये कितना बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ जाते हैं, और बाद में क्या सिखाया जाएगा आपको? तुम ही भगवान हो। ये जहर दे दिया जाएगा। इस्कॉन में आते हैं, अरे इस्कॉन में ये फैसिलिटी ठीक नहीं है, बाथरूम ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैनेजमेंट की दृष्टि से इस्कॉन में हम लोग बहुत परफेक्ट नहीं है, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सब सही है, करना है, लेकिन 2 चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। एक, भागवतम में कोई गलती नहीं है और हरिनाम में कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये 2 चीज़ अगर हम पकड़ लें तो हम पार हो जाएंगे। हॉस्पिटल में हम लोग सुविधा लेने के लिए नहीं आते हैं, ठीक होने के लिए आते हैं। तो जो सुविधा मिलकर किसी तरह से भगवान का नाम जप कर सकें, भगवान की भक्ति कर सके, भागवत सुन करके मन भगवान को में लगा सकें, ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगर हम उसके एक्सटर्नल से फंस जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको इस्कॉन में गलत दिखाई पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, जिसके लिए हम आए हैं उससे भ्रमित हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा माया का प्रभाव हो जाएगा। यस, जब नाम और भागवत में श्रद्धा हो जाएगा तो सब वो एसेंस पे फोकस करेगा, बाकी ऊपर चीज़ें तो चलती रहेंगी। ठीक है। एक सच्चा वैष्णव कभी ऐसा दर्शन स्वीकार नहीं कर सकता है जो ईश्वर तथा जीव को एक मानता है। यदि कोई उन्नत भक्त मायावादी दर्शन पढ़ने का इच्छुक हो तो आप क्या कहेंगे? जरूर पढ़ो और मेरे को भी सुनाना, और उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे हम लोग OBS स्टूडियो में, ताकि लोगों को टेक्स्ट भी दिखाई पड़े। यही बताएंगे आप? नहीं, खतरनाक, खतरा खतरा, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत सुनो। ठीक है। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग इतने फिक्स्ड हो गए हैं कि मायावादी दर्शन आपको प्रभावित नहीं करेगा। इतने फिक्स्ड हम कभी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग माइक्रो भागवत हैं, और महाभागवत होते तो भी प्रभावित कर सकता था। हम लोग यहाँ रुकेंगे, अगली चर्चा हम लोग फिर भगवान ने चाहा तो कल करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम आराम से चर्चा करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय।